21 जून 2025 को द हिंदू न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जस्टिस संदीप मेहता जी ने यूपी के गैंगस्टर एक्ट को लेके एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट सुनाया। दरअसल बात यह है, पिछले कुछ सालों से या महीनों से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार एक इशू रेज करा कि यूपी सरकार ने जो स्पेशल लॉ बनाया है गैंगस्टर्स के लिए या हैबिचुअल क्रिमिनल्स के लिए या हैबिचुअल ऑफेंडर्स के लिए, कई बार ऐसा देखा गया है कि यूपी सरकार इस कानून का गलत तरीके से इस्तेमाल करती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यह भी मानना है जिन सिचुएशंस में ये कानून नहीं लगना चाहिए उन सिचुएशंस में भी ये कानून लगाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का मानना यह है इस एक्ट को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करा जाए, क्योंकि एक व्यक्ति को आप एक ऑफेंस में 2 बार सजा नहीं दे सकते, जैसा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में कहता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट जजमेंट में एक केस के अंदर लाल मोहम्मद एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में एक बार फिर से इंटरप्ट करा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से चेताया है यूपी सरकार को कि आपने ये जो स्ट्रिक्ट कानून बनाया है यूपी में, इससे जुडिशियसली अप्लाई करा जाए। ये कानून लोगों को बिल्कुल भी हैरास या परेशान या बदला लेने के लिए यूज ना हो। आइए समझते हैं क्या है ये पूरा कानून। लॉ सेंटर इंदौर में आप सबका वेलकम है। जैसा कि आप जानते ही है, इस बार हमने लीगल करंट अफेयर्स का एक नया बैच स्टार्ट करा है, जो आप हमारी एप्लीकेशन पे भी पेड कोर्स में देख सकते हैं या YouTube का जो हमारा चैनल है वहां पे भी आपको लीगल करंट अफेयर्स के कुछ वीडियोस रेगुलरली मिलेंगे। गैंगस्टर्स एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसको डिजाइन करा गया है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या जितनी भी एंटी सोशल एक्टिविटीज होती है उनको कम्बैट करने के लिए। अब सवाल यह पैदा होता है कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज जो एंटी सोशल है या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है। आइए उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसकी हो गई जैसे एक्सटॉर्शन हो गया, किडनैपिंग हो गई, लैंड ग्रैबिंग हो गई एंड डिसरप्टिंग पब्लिक ऑर्डर हो गया, अगर आपने पब्लिक ऑर्डर को डिसरप्ट करा हो। और क्या चीजें इसमें हैं, इस एक्ट में क्या क्या चीजें और हैं। अगर कोई व्यक्ति इस एक्ट में इन्वॉल्व होता है तो उसको मिनिमम 2 साल की सजा, मैक्सिमम 10 साल की सजा हो सकती है, अलॉन्ग विद ए फाइन ऑफ 5,000 रुपीज, 5,000 रुपए भी आपको जुर्माना देना पड़ेगा। गैंग क्या होता है? गैंग होता है ग्रुप, ए ग्रुप ऑफ पर्संस। इसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके कोई क्राइम, जैसे कि हमने बोला मिलके कोई ऑफेंस जो ऑर्गेनाइज्ड है वो कर सकते हैं, उसको गैंग बोला जाता है। एक इंडिविजुअल अगर कुछ कर रहा है उसको नहीं बोलते। सरकार ने इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स एस्टैब्लिश करी है। इस केस में किसी पर्सन को किसी गैंग को अगर इन्वॉल्व पाया गया और ये साबित हो गया कि हाँ इन्होंने एक्सटॉर्शन करा है या लैंड ग्रैबिंग करी है या ऑफेंस करा है, तो उनकी प्रॉपर्टी को भी अटैच करा जा सकता है, उनकी प्रॉपर्टी को भी सीज करा जा सकता है। ये माना जा सकता है कि इन्होंने गैंगस्टरिज्म की दौरान जो है इस प्रॉपर्टी को रेज करा है इलीगल मीन्स से। ये जो ऑफेंस है ये कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है, मतलब पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है विदाउट एनी वारंट और बेल इसमें आपको ग्रांट नहीं होगी ऑटोमेटिकली। अब इसमें रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ, द हिंदू न्यूज़पेपर में या दूसरे और भी न्यूज़पेपर्स जो है न्यूज़ कैसे आई बाहर। एक्चुअल में 10 अक्टूबर, थोड़ा ध्यान से आप सुनिए यहां से, रिसेंट डेवलपमेंट क्या है। 10 अक्टूबर 2023 को सोशल मीडिया पे एक कम्युनल पोस्ट अपलोड करा जाता है जो कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट जो है पोस्ट करा गया। इस पोस्ट को लेके कम्युनल क्लैश होते हैं। इन क्लैश में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उन पर यूपी गैंगस्टर एक्ट 1986 के अंदर FIR लॉन्च होती है। केस इलाहाबाद के हाई कोर्ट तक पहुंचता है और हाई कोर्ट ने इन लोगों को जो कम्युनल क्लैश में अभी जिन पर FIR रजिस्टर हुई थी कोई इतनी ज्यादा रिलीफ नहीं दी, इसीलिए इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अप्रोच करा और वहां पे अपने आर्ग्यूमेंट्स में यह कहा कि हम पर गैंगस्टर एक्ट कैसे लागू हो सकता है, क्योंकि
हमने कोई क्राइम ऐसा नहीं करा है, ना तो हम हैबिचुअल क्रिमिनल है, ना तो हैबिचुअल ऑफेंडर है, या हमारी कोई गैंग भी नहीं है। ये सारे आर्ग्यूमेंट्स को देखकर सुप्रीम कोर्ट एग्री हो गया और इनके आर्ग्यूमेंट्स को सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा इन लोगों का पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड कोई भी नहीं है, अगर है देन प्रूव इट इन दिस कोर्ट। साथ ही साथ यह भी कहा इसका मतलब यह होता है आप इस एक्ट का मिसयूज कर रहे हैं, क्योंकि इस एक्ट को केवल गैंगस्टर्स के लिए बनाया गया था, न कि उन लोगों के लिए जिनने पहली बार फर्स्ट टाइम क्राइम करा हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि गोरखनाथ मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के डायरेक्शंस को भी फॉलो नहीं किया जाता है। ये जो हाईलाइटेड यहां पे है, गोरखनाथ मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट करा था आप इस एक्ट के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाइए कि फ्यूचर में कोई भी ऐसी सिचुएशन रेज ना हो कि जिससे आम व्यक्ति जिसका कोई भी लेना देना गैंगस्टर एक्ट के साथ नहीं हो या गैंग्स के साथ नहीं हो, उसको भी इस एक्ट का सामना करना पड़े।